मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन स्टडी वाइट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पेडागोजी के 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि 2018 के सीटेट में आए हुए हैं। और ये सभी क्वेश्चंस फ्रेंड्स इनको कम्प्लीटली एनालिसिस करेंगे और ये आने वाले सीटेट जो कि जुलाई में होने वाला है उसमें बहुत हेल्पफुल होंगे। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता की अवधारणा किससे संबंधित मानी जाती है? रवादार बौद्धिकता, अभिश्रुत सोच, विविध सोच या फिर द्रव बौद्धिकता। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा विविध सोच। सृजनात्मकता को विविध सोच की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। सृजनात्मकता से यानी क्रिएटिविटी से नए विचारों का समावेशन होता है जो संभावित समाधान को प्रेरित करता है। सृजनात्मकता का तात्पर्य नए विचारों के उद्भव से होता है जो वेरिएबिलिटी थिंकिंग की संकल्पना यानी हाइपोथेसिस से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भाषा की स्वीकृत ध्वनि संयोजकों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। तो इसमें हमें बताना है किसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को ध्वनि संबंधित नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। इसके अंतर्गत यह बताया जाता है कि किसी भी भाषा की ध्वनि किस प्रकार निश्चित ध्वनि संयोजनों के नियमों को प्रदर्शित करती है। ध्वनि संबंधित नियमों के तहत भाषा की स्वीकृत ध्वनि संयोजनों का नियमित अध्ययन किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति की भाषा निर्धारित कहते हैं। भाषा निर्धारण एक ऐसा विचार है जो भाषा और इसकी सीमित संरचना किसी व्यक्ति की सोच, ज्ञान व अवधारणा की निर्धारित करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अपने अनुभवों और सुझावों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरण की मरम्मत करता है। तो वह उपयोग करता है, तो वह क्या उपयोग कर रहा है हमें इसके बारे में बताना है। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अपने अनुभवों और स्मरणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर उपकरणों की मरम्मत करने हेतु कलन विधि का प्रयोग किया जाता है। कलन विधि का उपयोग गणनात्मक समस्या का समाधान करने के औजार के रूप में भी किया जाता है। इस विधि में आकलन, विश्लेषण एवं तर्क का सहारा लिया जाता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर है कलन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है। तो उपलक्ष्य विश्लेषण विधि के अंतर्गत निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर उन्हें आसान बना लिया जाता है। इस अवधारणा का उपयोग संज्ञानात्मक विज्ञान और शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्रों में विशेष रूप से किया जाता है। सामान्यतः समस्याओं के हल में इस विधि का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। इस विधि के तहत छात्र विविध चरणों के आधार पर अधिगम कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियों की कुछ उदाहरण हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियों अभिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधियां हैं। ये सभी बालकों की शैक्षणिक योग्यताओं की उपलब्धि को दर्शाने वाले मापक हैं। यह विधि शिक्षक एवं अभिभावकों को अभिगमकर्ता की उपलब्धियों के बारे में जानने में प्रमुख भूमिका निभाती है। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय केवल शैक्षिक योग्यता के परिणाम को निर्धारित करते हैं, उनके नैतिक एवं व्यवहारिक परिणाम को निर्धारित नहीं करते। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों को अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में सहायता करता है। ऐसा करने से अधिगमकर्ताओं में प्रभावी सुधार हेतु योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता मिलती है। इससे विद्यार्थियों के शैक्षिक प्रदर्शन में भी गुणात्मक सुधार लाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। समावेशी शिक्षा के आधार पर क्या आधारित है, उसका सही आंसर होगा समता एवं समान अवसर। समावेशी शिक्षा समता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत समाज के सभी वर्गों को भेद रहित एक ही वर्ग या कक्षा में शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। समावेशी शिक्षा लोकतांत्रिक प्रणाली का भी लक्षण भी है और इसमें दिव्यांगों के लिए भी शिक्षा का उचित प्रबंध किया जाता है ताकि वे शिक्षा से वंचित ना रहें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष यह किस वर्ष में लागू हुआ था। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष 2016 में लागू किया गया। यह अधिनियम समान अवसर एवं पूर्ण भागीदारी अधिकार संरक्षण अधिनियम 1995 के स्थान पर लागू किया गया। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत दिव्यांगजनों को विशेष संरक्षण प्रदान करता है और इसी अधिनियम के क्रियान्वयन के बाद विकलांग वर्गों को दिव्यांग कहा जाने लगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने हेतु ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने हेतु प्रशिक्षित करें और प्रशिक्षित शिक्षक बच्चों की ज़रूरतों को आसानी से समझ सकता है। शिक्षक की भूमिका बालकों के विकास में अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे शिक्षक निश्चित रूप से मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया। इसके अतिरिक्त निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 6 वर्ष से 14 वर्ष के जो हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं उनकी इन फ्री एजुकेशन के अधिकार को रखा गया और शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक अधिकार की कैटेगरी में भी शामिल किया गया जिसे किस ए में जोड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा विविध अभिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम प्रदान करने का तात्पर्य अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से है। अधिगम की सार्वभौमिक संरचना अधिगम के लिए एक सरल वातावरण का निर्माण करती है जहां लर्नर जो होता है वो आसानी से लर्निंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना आदि किसमें अंतर्निहित हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। संज्ञान बोध उच्च स्तरीय विचार का प्रतिरूप माना जाता है जिसका तात्पर्य गहन विचार करना, सतर्क होना, संज्ञान क्षमता का प्रयोग एवं नियंत्रण संज्ञान बोधन द्वारा संभव है। स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना का क्रियान्वयन, समीक्षा करना और संशोधन करना संज्ञान बोध में समग्र रूप से अंतर्निहित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब
बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उसे सृजनात्मक सोच कहा जाता है।